हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने थॉर्नडाइक को डिस्कस किया था, यानी कि थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है उसको हमने डिस्कस किया था। साथ ही उन्होंने जो मुख्य नियम गौड़ नियम दिए हैं उन पर भी बात की थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी देख लें। और आज हम डिस्कस करेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सिद्धांत के अन्य कुछ नाम भी हैं, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के और भी अन्य नाम हैं। एक तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही है, दूसरा अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, या फिर आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इस सिद्धांत को इन नामों से क्यों जाना जाता है। एक्चुअली जो बंडूरा हैं उन्होंने बताया था कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो जन्म से ही अपने आसपास अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य या आस पड़ोस में जो भी पड़ोसी मतलब जो भी लोग होते हैं उनको वह देखता है, देख करके उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है और फिर उसी से वह सीखता है। तो इसे ही हम सामाजिक अधिगम कहते हैं, यानी कि वह समाज में रह करके समाज के लोगों को देखता है, देख करके उनका अनुकरण करता है, उनका अवलोकन करता है या प्रेक्षण करता है। तो इस तरीके से वह सीखता है। इसी वजह से, क्योंकि वह अनुकरण करके सीखता है, अवलोकन करता है, तो इसीलिए इसे सामाजिक अधिगम, अनुकरण अधिगम का सिद्धांत या अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। साथ ही इसे आदर्श अधिगम का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे से ही वो जिसको भी आदर्श मान करके सीखते हैं। मतलब जैसे वो लोगों के व्यवहारों को देखते हैं और उसके अलावा जिनका व्यवहार उन्हें ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वह उसका अनुकरण करते हैं, उन्हीं का अवलोकन करते हैं और सीखते हैं। तो जिससे वह सीखते हैं, मतलब बच्चा जिससे सीखता है उसे ही आदर्श माना जाता है, मतलब उसको आदर्श मान करके वह सीखता है। तो इस वजह से इस सिद्धांत को आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये जो सिद्धांत हैं, मतलब इनके जो नाम हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है। साथ ही एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है कि जो बंडूरा हैं ये कनाडा के निवासी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा कि जो बंडूरा हैं वो कनाडा के थे। इसके अलावा जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसके प्रमुख 4 सोपान हैं: आदर्श, अवलोकन, धारण, सबलीकरण। आदर्श से मतलब होता है कि जो बच्चा है वो जिसको भी आदर्श मान करके सीखता है तो वह उसके व्यवहार को जानना या समझना, यानी कि आपने किसी को आदर्श माना, आपको किसी का व्यवहार या मतलब किसी का व्यवहार अच्छा लगता है या कोई ऐसा व्यक्ति आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं, तो पहले तो उसके व्यवहार को जानेंगे, समझेंगे, जिसे भी आप आदर्श मानते हैं। इसके अलावा अवलोकन या प्रेक्षण से मतलब है कि उसके व्यवहार का स्मरण करेंगे, यानी कि आप जिसके भी फ़ैन हैं मान लेते हैं तो उसको पहले आप आदर्श मानेंगे, उसके व्यवहार को समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद उसका स्मरण करेंगे कि वह कैसे क्या करता है। स्मरण करने के बाद आप उसका धारण करेंगे या अनुकरण। अनुकरण से मतलब है कि उसको क्रिया के रूप में बदलेंगे, मतलब जैसे जैसे वह कर रहा है आप भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, उसको अपने व्यवहार में धारण करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। इसके बाद सबलीकरण से मतलब है व्यवहार का पुनर्वलन, यानी कि फिर आप उस क्रिया को बार बार दोहराएंगे, क्योंकि आपको वैसा ही बनना है तो आप उन्हीं क्रियाओं को बार बार करेंगे। तो ये प्रमुख 4 सोपान होते हैं जो कि सामाजिक अधिगम के प्रमुख 4 सोपान हैं, यानी कि पहले आदर्श, किसी को आप आदर्श मानते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, फिर उसकी क्रियाओं का धारण करते हैं, मतलब क्रिया के रूप में अपनाते हैं, और फिर सबलीकरण, यानी कि बार बार उन्हीं क्रियाओं को करना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है तो इसको व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति, प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। तो कहने से मतलब ये है कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी है। तो कड़ी क्यों है, क्योंकि व्यवहार से मतलब होता है कि आप लोगों के व्यवहार को देख करके उसका अनुकरण करते हैं, तो ये तो व्यवहार हो गया। और संज्ञानात्मक यानी कि उन चीज़ों को, जो भी आपने व्यवहार को जिसको भी ऑब्जर्व किया है उसको आप स्मृति में धारण करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, तो ये संज्ञान की चीज़ें होती हैं, यानी कि आप उन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, याद रखते हैं।
तो ये संज्ञानात्मक होती हैं। इस वजह से इसको व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की एक योजक कड़ी है। कौन सा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। इसके अलावा इसीलिए अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं, यानी कि व्यवहार और संज्ञानवादी। तो प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी किसे कहते हैं? ये कहते हैं अल्बर्ट बंडूरा को। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बंडूरा ने प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था बेबी डॉल पर। तो इन्होंने प्रयोग कैसे किया था कि बंडूरा ने बच्चों को 3 तरीके की मूवी दिखाई थी। एक मूवी दिखाई थी जो सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, मतलब सामने के लोगों से कैसे मिलना है, किस तरीके से बातचीत करनी है। तो ऐसी वो सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी। तो इस तरीके के व्यवहार को दिखाया बच्चों को, मतलब मूवी में ऐसा व्यवहार जब बच्चों को दिखाया और उसके बाद फिर बच्चों को एक बेबी डॉल देते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा देखा था वह उसके साथ, डॉल के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, उससे अच्छे से हाथ मिलाते हैं और जिस तरीके से मतलब अच्छे ढंग से बात करनी है उस तरीके से उससे बात करते हैं बेबी डॉल से। उसके बाद जो दूसरी मूवी दिखाई थी वो स्नेह पर आधारित थी। तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद फिर जो बंडूरा थे वो डॉल दूसरे बच्चों को देते हैं, मतलब जिन बच्चों को दूसरी वाली मूवी दिखाई थी। तो उस मूवी में मतलब जो बच्चों ने वो वाली मूवी देखी थी, तो उसके बाद बच्चे डॉल को उसी तरीके से स्नेह करते हैं, उसको सहलाते हैं। तो ये जो दूसरी मूवी थी, मतलब उन्होंने जैसा व्यवहार देखा वैसा ही व्यवहार उन्होंने डॉल के साथ किया। उसके बाद तीसरी जो मूवी है वो हिंसात्मक थी, मतलब मार धाड़ वाली थी। तो इस तरीके से जब तीसरी मूवी बच्चों को दिखाई और फिर उस बच्चों को जब डॉल दी, तो वो वाले बच्चे डॉल की गर्दन को तोड़ मरोड़ देते हैं, मतलब वो भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था और प्रयोग करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जो बच्चे जो कुछ भी देखते हैं वैसा ही वो सीख जाते हैं। यानी कि बच्चों को पहले से कुछ नहीं पता होता है, वो जैसे माहौल में रहते हैं, जैसा उनका समाज होता है और अपने आसपास जैसी चीज़ों को देखते हैं वैसे ही वो सीख जाते हैं। तो इसी वजह से हमें बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार ही प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि हमें जो चीज़ें बच्चों को सिखानी है हमें खुद भी वैसे ही रहना चाहिए ताकि बच्चा वैसे ही सीखे। तो ये इनका प्रयोग था और सिद्धांत था। इसके अलावा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षण में उपयोग क्या हो सकता है, तो एक तो घर में माता पिता तथा बड़े सदस्यों का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हीं से सीखते हैं, वैसा ही देख करके सीखते हैं। तो व्यवहार ऐसा हो जो अनुकरणीय हो। अनुकरणीय से मतलब है क्योंकि बच्चा आपके व्यवहार को अनुकरण करेगा, तो आप ऐसा व्यवहार करें कि बच्चा अनुकरण करके कुछ अच्छा ही सीखे। ठीक उसी तरीके से विद्यालय में अध्यापक का व्यवहार भी अनुकरणीय होना चाहिए और कक्षा शिक्षण में अधिगम के लिए उचित वातावरण भी होना चाहिए, यानी कि वातावरण अच्छा रखना है ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छा सीखें। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस सिद्धांत से रिलेटेड, तो उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये भी याद रखना है कि जो अल्बर्ट बंडूरा हैं इन्हें आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा बंडूरा का मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि अधिगम सक्रिय रूप से ही किया जाए। कई बार हम दूर से देख करके ही सीख लेते हैं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सीखेंगे नहीं। हम दूर से देख करके भी चीज़ों को सीख लेते हैं और हर बार अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ना सीखना भी एक प्रकार का सीखना है। तो कहने से मतलब ये है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम सीख लेते हैं बट फिर भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते, तो उसे हम कहेंगे कि ना सीखना भी सीखना ही है। अगर बात करें तो जैसे आप कहीं जा रहे थे, वहाँ पर मान लो गाली गलौज हो रहा था, तो आपने सुना, तो अगर आपने सुना है तो आप के संज्ञान में भी रहेंगी, मस्तिष्क में भी वो चीज़ आ जाएगी, यानी कि आपने सीख लिया है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने व्यवहार में भी लाएंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप व्यवहार में नहीं लाएंगे। यानी कि आपने सीखा बट व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया। तो इस तरीके से ना सीखना भी एक प्रकार का सीखना ही होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप व्यवहार में लाएंगे ही, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हम समाज में सीखते हैं और जिस व्यक्ति से सीखते हैं वह हमारा आदर्श या मॉडल कहलाता है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, यानी कि हम जिसको भी देख करके सीखते हैं
जिससे भी सीखते हैं वह हमारा आदर्श होता है, या उसे ही हम मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो बुक्स को भी देख लेते हैं। तो इनकी एक तो बुक्स है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एंड अगली है द सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी, और एक और है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो ये इनकी 3 इम्पोर्टेंट बुक हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे इसके। और मैं आशा करती हूँ कि बंडूरा का ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए।